और सवाल बड़ा सीधा सा है उसमें। अगर चावल 3 माह का मिला है तो चना और शक्कर क्यों नहीं? नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से आ रही एक खबर पर बात कर रहे हैं। जी। वहाँ मतलब ग्रामीण इलाकों में राशन वितरण में एक अजीब सी थोड़ी परेशान करने वाली स्थिति बनी है। हाँ, लोगों को चावल तो दिया गया, वो भी 3 महीने का, लेकिन चना और शक्कर वो बस 1 महीने का मिला है। हाँ, यही। और ये जानकारी जैसा आपने बताया न्यूज़ 81 की है, 21 जून की। जी, उनका लेख था। और सवाल बड़ा सीधा सा है उसमें। अगर चावल 3 माह का मिला है तो चना और शक्कर क्यों नहीं? बिल्कुल। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, नियम क्या है इसके पीछे। और मतलब गांव के लोग क्या महसूस कर रहे हैं, प्रशासन का क्या रवैया है, ये सब देखेंगे। तो मामला यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार की योजना है अंत्योदय और प्राथमिक परिवार, यानी जो सबसे जरूरतमंद लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें हर महीने चावल, चना, शक्कर मिलता है। पर कोरिया जिले के कई गांवों में क्या हुआ कि इस बार 3 महीने का राशन एक साथ बांट दिया। और यहीं पर वो पेच फंस गया। चावल तो मिल गया पूरा 3 महीने का, बराबर। लेकिन चना और शक्कर वो सिर्फ 1 महीने की मात्रा में दिया गया। तो लोगों का चौंकना तो लाजमी था कि भाई ये क्या हिसाब है। हाँ, मतलब कोई भी सोचेगा कि जब चावल 3 महीने का दे रहे हो तो बाकी चीजें भी तो उतनी ही मिलनी चाहिए ना। सही बात है। क्या नियम भी यही कहते हैं? मतलब नियमों में कुछ स्पष्टता है इस बारे में? देखिए, नियम तो इस मामले में बिल्कुल साफ है। अगर सरकार या एजेंसी 3 महीने का राशन एक साथ दे रही है, हाँ। तो जितनी भी चीजें उस लिस्ट में हैं, चावल हो, चना हो, शक्कर हो, वो सब 3 महीने के कोटे के हिसाब से मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब अगर एक कार्ड पर हर महीने 1 किलो चना और 1 किलो शक्कर मिलता है, जी, तो 3 महीने के लिए 3 किलो चना और 3 किलो शक्कर मिलना था। बिल्कुल। तो जो अभी हुआ है वो तो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन दिख रहा है। और जाहिर है गांव वाले नाराज होंगे। लेख में भी जिक्र है कि वो इसे दोहरा बर्ताव मान रहे हैं, अन्यायपूर्ण कह रहे हैं। हाँ, और परेशानी की बात ये भी है कि उन्हें जो रसीद मिली, जो पर्ची होती है, जी। उस पर भी कुछ साफ साफ नहीं लिखा कि भाई ये सामान कम क्यों दिया जा रहा है, कोई कारण नहीं बताया गया। तो मतलब पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया लोगों को। सही कहा। और जब ऐसी स्थिति होती है, जवाबदेही नहीं होती, तो फिर शक पैदा होता है। ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आरोप है? उनका कहना है कि प्रशासन और जो वितरण करने वाले हैं वो एक दूसरे पर टाल रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और कुछ लोगों को तो ये भी डर है कि कहीं ये कोई मतलब शोषण का तरीका तो नहीं, कहीं ये बचा हुआ चना शक्कर बाजार में तो नहीं बेच दिया गया या कहीं और भेज दिया गया। हाँ, ये आशंका तो रहती ही है ऐसी चीजों में। चावल शायद भारी होता है, ले जाना मुश्किल, पर चना शक्कर जैसी चीजें। हाँ, उनकी हेराफेरी आसान हो सकती है। और ये लेख कुछ लोगों की बात भी सामने रखता है। हाँ, मैंने पढ़ा। एक लाभार्थी हैं राम कुमार यादव। उनका सवाल कितना सीधा और सधा हुआ है, बाकी 2 महीने का माल कहाँ गया? जी। और एक महिला है गायत्री साहू, वो पूछ रही हैं, अगर लिस्ट में तीनों चीजें लिखी हैं तो हमें सिर्फ चावल ही पूरा क्यों मिला? ये सवाल व्यवस्था पर सीधे चोट करते हैं। और ये सीधा इशारा करते हैं पारदर्शिता की कमी की तरफ, जवाबदेही की कमी की तरफ। बिल्कुल। सबसे बड़ी शिकायत यही है कि कोई जानकारी नहीं दी जा रही। आप ग्राम सचिव से पूछिए या राशन वाले से, हाँ, तो बस एक जवाब मिलता है, जी ऊपर से आदेश आया है। ये ऊपर से आदेश वाला जवाब तो बड़ा कॉमन है सरकारी कामों में। हाँ। पर क्या ये हमेशा टालने के लिए होता है या कभी-कभी नीचे वालों को सच में पता नहीं होता? देखिए, वजह जो भी हो, चाहे जानबूझकर टाल रहे हो या सच में जानकारी न हो, नतीजा तो वही है ना। हाँ, नतीजा तो यही है कि जो लाभार्थी है वो परेशान है, उसका हक मारा जा रहा है। और पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। देखिए, बिना पारदर्शिता के विश्वास कैसे बनेगा? और ये योजनाएं तो विश्वास पर ही चलती हैं। सही बात है। तो अब ये ग्रामीण क्या चाहते हैं? उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? मांगे सीधी हैं। पहली कि जो बचा हुआ 2 महीने का चना और शक्कर है वो उन्हें तुरंत दिया जाए। ठीक है। दूसरी कि इस मामले की पूरी जांच हो, पता चले कि ये सामान आखिर गया कहाँ, किसके कहने पर रोका गया। जिम्मेदारी तय हो। जी। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि ये पूरी वितरण प्रक्रिया पारदर्शी हो, सब कुछ नोटिस बोर्ड पर लिखा हो, जानकारी दी जाए ताकि आगे ऐसा ना हो। और प्रशासन की तरफ से कोई हरकत हुई है, कोई जवाब? अभी तक तो लेख के मुताबिक जिला प्रशासन या खाद्य विभाग ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। अच्छा, मतलब चुप्पी है। हाँ, और ये चुप्पी मामले को और गंभीर बना देती है। ऐसा लगता है जैसे या तो समस्या मानी नहीं जा रही या फिर उसका हल नहीं सूझ रहा। अब ग्रामीण कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधियों के पास जाएंगे, कलेक्टर से मिलेंगे।
तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक उदाहरण है कि कैसे अच्छी नीयत से बनी योजनाएं भी जमीन पर उतरते उतरते गड़बड़ा जाती हैं। हाँ, और इससे कोरिया जिले के लोगों में गुस्सा भी है और व्यवस्था के प्रति कह सकते हैं अविश्वास भी पैदा हो रहा है। निश्चित रूप से। और ये बात सिर्फ कुछ किलो चना शक्कर की नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल नहीं, ये लोगों के विश्वास का सवाल है, उनके अधिकार का सवाल है। जैसा लेख में भी कहा गया, विश्वास और अधिकार की लड़ाई। ये घटना पूरी है जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कितनी जरूरत है उसे फिर से सामने लाती है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं जी, कि जब सरकारी व्यवस्थाओं में इस तरह पारदर्शिता की कमी दिखती है तो आम आदमी, आम लाभार्थी अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित करे। और ये घटना हमें कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के महत्व के बारे में क्या सिखाती है, इस पर सोचने की जरूरत है।